फ्रेंड्स, आज हम आपको ले लाए हैं रिट संबंधित संपूर्ण जानकारी कि आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं यदि आपके प्रति कोई केस दायर किया गया है और आपको उस विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से रिट करनी है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिट के लिए चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक हैं। ये सारे कागज आपके पास अगर हैं तो आप आसानी से हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने अपनी रिट करी थी और कैसे मैंने ज्वाइनिंग ली थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके प्रति कोई केस दायर हुआ है और आपको रिट करनी है हाई कोर्ट में, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है उसमें जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको रिट संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपको रिट करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि नंबर 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया था उसकी आपको कॉपी होनी चाहिए आपके पास। एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, यानी कि आपने एग्ज़ाम जो दिया था उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और नंबर 3 एग्ज़ाम पास रिजल्ट, यानी जो एग्ज़ाम आपने दिया था उसको जो आपने पास किया था उसका रिजल्ट होना चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर आपने कोई फिजिकल संबंधित भर्ती देखी है तो उसके फिजिकल का एडमिट कार्ड और फिजिकल का रिजल्ट वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए कि आप इस विभाग में ज्वाइन किया है या करने जा रहे थे। और उसके बाद मेडिकल का एडमिट कार्ड और मेडिकल का रिजल्ट, यानी कि आपका मेडिकल हुआ था तो मेडिकल का एडमिट कार्ड और मेडिकल आपने पास किया था तो उसका आपको रिजल्ट भी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर 8 एफिडेविट, यानी शपथ प्रमाण पत्र जो आपने विभाग में सबमिट किया था, दिया था, वो भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपने उसमें क्या लिखा है, आपने उस जो एफिडेविट जमा किया था विभाग में, तो आपके प्रति जो केस था, क्या आपने उस केस को ओपन किया है उसमें या नहीं किया है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको वो ओपन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो एफिडेविट क्या है, एक शपथ ली है कि मैंने जो कुछ बताया है वो सच बताया है, अगर आपने उसमें से कुछ छिपाया है तो विभाग आपके प्रति छुपाने के लिए केस कर सकता है और आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा। तो इसलिए आपको वो सारे एफिडेविट सब के प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अगर आपने छिपा दिया और कोई गलती होगी तो उसके लिए भी आपको आपके वकील सॉल्यूशन बताएंगे दोस्तों। पर आपको अपने शपथ प्रमाण पत्र में छिपाना नहीं है कि आपके प्रति केस है, क्योंकि जब केस है तो आपके थाने नज़दीकी जो भी थाना क्षेत्र है उसमें जरूर रजिस्टर्ड हुआ होगा, और तो उससे संबंधित आप छिपा नहीं सकते। सरकारी विभाग में जो संबंधित कागज होते हैं वो आप छिपा नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको वो छिपाना नहीं है। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट्स योर डिपार्टमेंट रिसीव, अगर आपके डिपार्टमेंट से कोई भी कागज आपको रिसीव हुआ है, कोई भी नोटिस आया है, कोई आपके प्रति कोई जैसे चालान हुआ था उसके लिए कुछ भी कागज आपके सिलेक्शन संबंधित आया है, तो वो भी आप कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ठीक है, किस वजह से आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, इस संबंधित कोई लेटर अगर आपको प्राप्त हुआ है। उसके बाद योर आईडी प्रूफ, यानी आपका आईडी प्रूफ जैसे आधार, डीएल, वोटर आईडी, कुछ भी आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और फोटो, और आपके फोटो कम से कम 8 फोटो आपके पास आपके होने चाहिए। और नंबर 12 योर ऑल केस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके प्रति केस हुआ था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे आपके प्रति एफआईआर हुई थी या ऐसा एनसीआर था या चालान था, जो भी आपका केस में था, और उसका रिजल्ट, जो भी आपका फाइनल रिपोर्ट लगी आपके केस में, केस का डिसीजन की रिपोर्ट में क्या आपके प्रति जजमेंट आया, जजमेंट की कॉपी, या केस आपका पेंडिंग है, ये सारे जो भी आपके पास केस संबंधित दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज आपको कोर्ट की रिट में लगाने हैं, ताकि उससे आपके मजबूत पक्ष रखा जाए आपके वकील के द्वारा और आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है जो मैंने आपको बताए हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई केस संबंधी या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप अपने वकील के पास ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो मैं आपको सजेशन कर दूंगा कि आपको वकील का एक, मैं जिससे मैंने कराई थी उनका रेट दे दूंगा, उनका नंबर दे दूंगा कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज आएगा तो मैं आपको एक अन्य वीडियो बना के उससे संबंधित आपको जानकारी दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको वकील हायर कर रहा है हाई कोर्ट से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से मेरी ज्वाइनिंग कैसे हुई, मेरे लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी और मैंने देखो कैसे अपनी ज्वाइनिंग ली थी।
आपको बताऊंगा कि मैंने जो ज्वाइनिंग ली थी, क्योंकि मेरे प्रति केस था, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्रति जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी कॉपी आप देख सकते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो व्यक्तिगत चीज़ें मैंने हाइड कर रखी हैं। उसके बाद इसमें फाइनल रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तो फाइनल रिपोर्ट की भी कॉपी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने रिट डाली थी, क्योंकि ज्वाइनिंग मेरे के प्रति जो केस था उसमें मुझे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, इस वजह से मैंने कोर्ट में रिट डाली, फर्स्ट रिट डाली। उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास होना चाहिए उस रिट में, जो अवतार सिंह वर्सेस यूनियन वाला जो पॉइंट है ये उसमें जरूर होना चाहिए। इस रिट से भी मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उसके बाद मैंने सेकंड रिट डाली, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मेरी सेकंड रिट है। इसमें मुझे क्लियरली आदेश करे गए ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद मेरे विभाग ने शासन आदेश मांगा शासन से, और शासन ने आदेश दिया मेरी ज्वाइनिंग का। उसके उपरांत मुझे ज्वाइनिंग दी गई। तो आप देख सकते हैं ये सारे दस्तावेज मेरे, इसके बाद ही मैं ज्वाइनिंग की गई। आसानी से अपनी जॉब कर रहा हूं और मुझे अब केस संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, केस होने पर हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। इससे संबंधित इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई, ताकि आपको आसानी से सारी समस्याओं के आपके हल हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।